ट्रांसपोर्ट देश और दुनिया के सबसे पुराने व्यवसाय में से एक है। ट्रांसपोर्ट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में भी ट्रांसपोर्ट सदियों पुराना है, जो समय के साथ बदलता आया है। यहाँ आज के समय में लोग आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं। वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब देश में घोड़ा, हाथी, ऊंट से भी सभी सामान का ट्रांसपोर्ट होता था। चूंकि उस समय आज के समय के जैसा कोई आधुनिक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, जो भी ट्रांसपोर्ट का साधन था वो उस समय के लिए आधुनिक ट्रांसपोर्ट का साधन था। एक समय ऐसा भी आया जब देश में आए विदेशी संप्रदाय के लोग यानी अंग्रेज हमारे देश के लोगों से ही सामान का ट्रांसपोर्ट उनके ऊपर सामान डालकर कराया करते थे। वक्त आता 1947 जब हमारा देश आज़ाद होता है और उसके साथ ही होता है देश का आधुनिकीकरण। बहुत सारी कंपनी धीरे धीरे देश में शुरू होती है और शुरू होता है ट्रांसपोर्टेशन। सन 1953 एक ऐसा साल था जब देश में पहली बार किसी ट्रक से सामान के ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई थी। लेकिन जरूरत थी देश में बड़े पैमाने पे ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन का, जो अभी भी सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी देश में शुरू होती है, जैसे टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वीआरएल, गति, सेफ एक्सप्रेस, ओम लॉजिस्टिक, स्कॉर्पियन इत्यादि, जो इस देश के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को एक नया रूप देते हैं। लेकिन अभी भी जरूरत था आधुनिकीकरण का, जो 2014 तक कुछ खास नहीं था। समय आता है 2015 जब देश में एक ऐसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का उदय होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी समय के साथ नहीं बल्कि समय से आगे चलकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनका ब्रांड नेम है ब्लैक बग। 2015 में 3 दोस्त चाणक्य हरिदिया, राजेश यावाजी और राम सुब्रमण्यम जी ने मिलकर ब्लैक बग का नींव रखा था और सभी लॉजिस्टिक के ट्रांसपोर्ट कंपनी की जैसा खुद को नहीं बनाना चाहती थी। ये इस देश में ट्रांसपोर्ट उद्योग में क्रांति लाना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे। इसी कारण ये जो कुछ भी करना चाहे वो समय से जल्दी मिलता चला गया। बोलते ही है ना दोस्तों, जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो हर काम बनता चला जाता है। और इस कंपनी में तो बहुत कुछ था। ऊपर वाले की मेहरबानी, खुद का मेहनत, दृढ़ निश्चय और आगे बढ़ने की सोच, तो इन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिलती। वेब मीडिया पर मिली कुछ जानकारी के अनुसार ब्लैक बग में लगभग आज के समय में 2500 कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी के कस्टमर ग्रुप की बात करें तो ये कंपनी B2B और B2C में काम करती है और इनके ग्रुप कंपनी में जिनको ये सर्विस देते हैं उसमें FMCG सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, स्टील प्रोडक्ट, टेलीकॉम, रिटेल इत्यादि तरह के कस्टमर मौजूद है। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। शुरुआत में लगाए गए पैसे को छोड़ दे तो बहुत जल्द ही यानी जून 2015 में ही इस कंपनी को सीरीज ए की फंडिंग मिल जाती है, जिससे कंपनी को एक नई ऊंचाई मिलती है। और अगस्त 2015 आते ही कंपनी को खुद का पहला ट्रांसपोर्ट ऐप मार्केट में लॉन्च करता है। इसके तुरंत बाद ही दिसंबर 2015 में इस कंपनी को दूसरी फंडिंग मिल जाती है, यानी सीरीज बी की फंडिंग, जो कंपनी को और एक नई ऊंचाई तक लेकर जाती है। आज के समय में ये कंपनी 15,000 से ज़्यादा कस्टमर को अपना सर्विस देती है। इसके साथ आज के समय में लगभग 10 लाख ट्रक इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें ट्रक मालिक, कमीशन एजेंट और ब्रोकर शामिल है। ये कंपनी आज के समय में 2000 से भी ज़्यादा जगहों पर अपना सर्विस देती है। आज के समय में अगर इस कंपनी के टर्नओवर की बात करें तो तकरीबन 2300 करोड़, और समय के साथ बहुत सारे सम्मान से भी नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख है स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2018 और जी बिजनेस कंपनी ऑफ द ईयर लॉजिस्टिक अवार्ड इन 2018। आज के समय में इनके ट्रांसपोर्ट ऐप को लगभग 2 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के अनुसार इस कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 7,000 करोड़ का है। हम आशा करते हैं कि देश में इसी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आगे बढ़ता रहे और इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी आगे बढ़ते रहे।
तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।